बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहराम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। फिर आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल मकरोनी की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो वेजिटेबल मकरोनीज़ है हम उसे किस तरह से बनाएंगे तो हमारी मकरोनीज़ हैं बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही जायके वाली बनेंगी। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी मैंने मकरोनीज़ ली हैं, इनको मैं करूँगी बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे पे पानी जो है उसे चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है खाने वाला जो कुकिंग ऑयल है वो। और जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हुआ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी मैक्रोनीज़ को हमने उस वक्त तक बॉईल करना है जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती। मैक्रोनीज़ डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैक्रोनीज़ जो है एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ऑयल मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड किया था ताकि जो मैक्रोनीज़ है बॉईल होने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े ना। मैक्रोनीज़ जो है वो बॉईल हो चुकी हैं। अब मैंने एक टोकरी के अंदर निकाल लूँगी। टोकरी के अंदर मैक्रोनीज़ को मैंने निकाल लिया। अब हमने इसके ऊपर इतना पानी ठंडा डालना है कि ये मैक्रोनी जो है इसकी चिपचिपाहट जो है वो सारी रिमूव हो जाए और मैक्रोनी जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े नहीं। अब मैंने दोबारा से कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल है वो डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू हमने बारीक से जो कटिंग की हुई है इनको हमने फ्राई करना है अच्छे से। हमने इनको इतना फ्राई करना है कि आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर डाल दिया है मैंने नमक 1 टीस्पून। हमने सारी सब्जियों को जो है 1 बाय 1 फ्राई करते जाना है। आलू को मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि आलू जो है वो गलने में कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसे एक प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लिया है। आलू निकालने के बाद अब उसी ऑयल में मैंने गाजर को डाल दिया है। गाजर को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है फ्राई करूँगी, क्योंकि गाजर जो है वो 3 से 4 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छी सी गल जाएंगी और सोते हो जाएंगी। माशाल्लाह से हमारी गाजरें जो है वो भी गल चुकी हैं। अब मैं इन्हें भी एक प्लेट के अंदर ऐसे ही निकालूँगी। गाजर को निकालने के बाद अब मैं फ्राई करूँगी शिमला मिर्च को भी मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसे भी निकाल लिया है। माशाल्लाह से सारी सब्जियों को हमने इसी तरीके से 1 बाय 1 फ्राई करते जाना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी को भी हमने हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, बस इतना सा हमने इसको पकाना है कि बिल्कुल हल्की सी नरम हो जाए। अब ये देखिए सारा ऑयल जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमारी सब जो वेजिटेबल्स हैं वो भी फ्राई हो चुकी हैं। हमने सारा उसी जो ऑयल मैंने डाला था उसी के अंदर जो सारी वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई कर लिया था। अब मैं दोबारा से ऑयल जो है वो थोड़ा सा और डालूँगी और उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर से जो स्मेल है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज और टमाटर। अब मैं जो मसाला है मैक्रोनीज़ का वो रेडी कर रही हूँ। हमने प्याज और टमाटर का जो मसाला है वो रेडी कर लेना है। जैसे ही टमाटर और प्याज डाल जाएंगे तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये स्पाइसेस। इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। ये सारे स्पाइसेस जो है आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मसाला मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर को भी हमने अच्छे से पका लेना है और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम कवर करके रखेंगे ताकि मटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। ये मटर जो है ये फ्रीज़ किए हुए हैं। मैंने इसकी रेसिपी आपको जो है पहले दे चुकी हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो दे दूँगी। अब मैंने सारी वेजिटेबल जो हैं
जैसे ही मटर गल गए तो मैंने इसके अंदर जो है वो बाकी की वेजिटेबल जो फ्राई की हुई थी उनको भी ऐड कर दिया है। अब मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप, और इसी पॉइंट पे मैंने ऐड किया था चिली सॉस और सोया सॉस। सोया सॉस मैंने 2 खाने के चम्मच जो थे वो सोया सॉस के ऐड किए थे, और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो थे खाने वाले चम्मच वो मैंने चिली सॉस के ऐड किए थे। और मैंने इसमें अंदर अब तो मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, और साथ में ऐड कर रही हूँ जो मैक्रोनीस मैंने बॉईल करके रखी थी। अब हमने जैसे ही सारी वेजिटेबल जो कुक हो गई तो बाद में सबसे एंड पे हमने मैक्रोनीस को वो ऐड कर देना है। आप सोया सॉस और चिली सॉस मैक्रोनीस डालने के बाद जो है बाद में भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से मैक्रोनीस जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी अच्छी कितनी मज़े की जो लुक है इनकी नज़र आ रही है। अभी मैं आपको इसको प्लेट के अंदर जो है वो निकाल के दिखा रही हूँ कि कैसी हमारी मैक्रोनीस जो है वो रेडी हुई हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ऊपर से आप अगर केचप ऐसे डालें तो बहुत ही मज़े की भी लगेगी। आप बाद में भी केचप डाल के इसे जो है सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी मैक्रोनीस है वो रेडी हुई हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।